आप लोगों का हमारे चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं स्टेट केस 2019 पर। केस करने के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी पर विद्यार्थियों का अलग अलग गुट बना हुआ है, जिसमें जहां तक मुझे जानकारी है एक आलोक जी का गुट है, एक पुरुषोत्तम जी का अलग गुट है और एक गुट नया उभर कर आया है जो पंकज जी एवं उनकी टीम का है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पुरुषोत्तम जी वाले गुट से रखते हैं क्योंकि मैं भी उसी केस से जुड़ा हुआ हूँ। इनमें से कोई भी गुट जीत तो सभी विद्यार्थियों की मानी जाएगी। आलोक जी जो एडवोकेट के रूप में वायवी गिरी को, जो बिहार के टॉप मोस्ट एडवोकेट माने जाते हैं, उनको हायर किए हुए हैं। पुरुषोत्तम जी और हमारी टीम पीके शाही यानी प्रशांत कुमार शाही को अपना वकील हायर किया हुआ है। पीके शाही के बारे में आपको पता होगा, वो पहले नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। उनको शिक्षा विभाग का बहुत ही गहरा अनुभव है। और ये जो आपके पंकज जी है, उनकी टीम है, शशांक चंद्रा को नियुक्त किया है अपना एडवोकेट के रूप में। तो बहुत से विद्यार्थी केस पे पक्ष में है और बहुत सारे विद्यार्थी विपक्ष में है। आपको तो पूरी जानकारी होगी कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। वैसे सारे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं गेन कर रहे हैं या उनकी फटी पड़ी है कि 9 साल के बाद उनको यह अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे जाने दें। यह बिहार है, फिर यह अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यह नीतीश यानी पलटू राम की सरकार है जो शिक्षा के प्रति हमेशा संवेदनहीन रही है। बाहरी के राज्यों में एक टीचर को जितना सैलरी मिलती है उतनी सैलरी में ये 2-3 टीचर को रख लेते हैं। आखिर ऐसी कारण क्या है, इस पर हम अभी बात करते हैं। आपको सवाल बहुत है। सवाल ये भी है कि जब 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था तो उसके साथ साथ बहुत नियम बने थे। नियम ये भी था कि शिक्षक की योग्यता टीटी से तय होगी, सारे शिक्षक योग्य होने चाहिए, लेकिन बात यह भी थी कि उनकी पे स्केल भी समान होनी चाहिए। नियोजित तो एक बहाना है, उसके पहले एक सवाल है। सवाल ये भी है कि बिहार में मेधावी छात्र शिक्षक क्यों नहीं बनते हैं। सवाल ये भी है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। बिहार के मेधावी छात्र आखिर शिक्षक क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं। जो बिहार कहीं भी यह डंका पीटने से चूकती नहीं है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हम मेरे रास्ते हैं। जो बिहार अपने छात्रों की कर्मठता की सेक्सी बघारता है, उस बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक शिक्षकों की क्यों है। जवाब है इज्जत, पैसा और भविष्य। जी हाँ, का न दिखना। ऊपर मैंने यह भी कहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हो जाने के बावजूद वो टीईटी वाले नियोजित के पे स्केल पर काम कर रहे हैं। क्या इससे भी मनोबल टूटता है? आप अपने हिसाब से आप अपने मन में सोच लीजिए। साथ में यह भी सोच लीजिए कि जब देश के सारे राज्यों में टीईटी पास करने वाले नियमित हो चुके हैं तो बिहार में नियमित वाले का पद ही खत्म हो चुका है। उन्हें बाहर निकलने पर यह कहना पड़ता है कि हाँ, हम भी शिक्षा मित्र वाले ही हैं। एक साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा बात इज्जत का भी है। बाहर निकलते तो लोग पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, आप लोगों को क्या जवाब देंगे। बाकी जो जानकारी मिली उन साहब से मैं आपको बता रहा हूँ। 2006 के बाद एक भी नियमित शिक्षक की बहाली नहीं हुई है। नीतीश बाबू, अब आप जवाब दीजिए। मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा युवा शिक्षक बनना चाहे, तब तो नियमित शिक्षक नहीं बन पाएगा, नियोजित क्यों बनेगा। 25,000 के लिए कोई अपना टैलेंट खराब करेगा क्यों। तो ये सब टीचर की सैलरी बहुत कम मिलती है। अब बात कर लेते हैं केस के बारे में। ठीक है, केस का देखते हैं क्या होता है। यह देखिए, जो पंकज जी के द्वारा जो केस किया गया है, यह बिहार बोर्ड के चेयरमैन, ठीक है, बिहार बोर्ड के चेयरमैन, सेक्रेटरिएट और एग्जाम कंट्रोलर के खिलाफ किया गया है। यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए चेयरमैन, यहाँ पे चेयरमैन है, उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसके विरुद्ध किया गया है।
पेटिशनर का नाम है आपका प्रशांत शेखर और नेहा कुमारी। प्रशांत शेखर और नेहा है, पेटिशनर का नाम आपका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ केस जो फाइल हुआ है वो दिया हुआ आपका कितना बताया गया है। यहाँ पे डेट ऑफ केस फाइलिंग जो है 29 मई को किया गया है। डेट 29 को यहाँ पे देख लीजिए, 29 मई को डेट फाइल किया गया है। पेटिशनर का नाम एक पंकज कुमार सिंह है, ठीक है। तो पेटिशनर एक दो नहीं होता, एक से ज़्यादा भी होता है पेटिशनर, ठीक है। तो एक पंकज कुमार सिंह है और एक प्रशांत शेखर है और एक बताए आपको नेहा कुमारी है, ठीक है। अच्छा, केस नंबर आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। केस नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, कितना यहाँ पे है आपका केस नंबर है लगभग में यहाँ पे CWJC 6139/2020। अच्छा, वकील का आपका नाम यहाँ पे दिया हुआ है शशांक चंद्रा, आपके वकील का नाम है यहाँ पे। अच्छा, केस की जो पहली सुनवाई है वो आपका 1 जून को है। पहली सुनवाई केस का 1 सुनवाई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यह कन्फ्यूजन में है कि इसमें कहीं स्टेट नहीं लिखा हुआ है। तो आप नीरज कुमार जो केस किया था उस केस स्टेटस को भी आप देख लीजिए, उसमें भी कहीं स्टेट नहीं लिखा हुआ था। हमेशा लिखा हुआ ये लिखा हुआ मिलेगा, आपको दिखाते हैं। वहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में आपका यही लिखा हुआ था, उस केस स्टेटस में भी यहाँ भी यही लिखा हुआ है। स्टेट केस पर दूसरा केस है, इससे पहले एक केस कर चुके हैं, उनका नाम आलोक जी है, ठीक है। और एक तीसरा केस भी होगा जो इनको पुरुषोत्तम जी करेंगे। तो देखिए आलोक जी क्या कुछ बता रहे हैं, उनको देखते हैं, हम आपको बताते हैं। देखिए, स्टेट वर्किंग कमेटी आप सभी के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहती है। सर्वप्रथम हम लोगों ने जो केस फाइल किया है उस केस का एकमात्र उद्देश्य है स्टेट 2019 को बचाना। चाहे वह कोई भी पेपर हो, कोई भी विषय हो या कोई भी शिफ्ट हो, हमारा एकमात्र लक्ष्य स्टेट 2019 को बचाना है। हम लोगों ने जो केस फाइलिंग कराया है वह अरविंद जी कुमार के द्वारा कराया है, जो इन्वर्टेनर के वाले केस में भी अपना पक्ष रखे थे। लेकिन इस बार हम लोगों ने केवल केस की ड्राफ्टिंग और फाइल अरुण सर से कराया है। लेकिन हम लोग हर एक सुनवाई बस में वाईवी गिरी सर को लाएंगे, जो आप सभी के सहयोग से ही संभव है। आगे बताते हैं कि आपकी टीम आपके हर एक कसौटी पर खरा उतरेगी और टीम के हर एक सदस्य स्टेट 2019 एग्ज़ाम के रिजल्ट को बचाने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। यानी चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से, हमारी टीम पूरी ताकत झोंक देगी। कोर्ट केस जो है वो न्यायालय का मामला है, वो तो वहाँ चलता रहेगा, लेकिन हम लोग का भी एक आंदोलन की ज़रूरत है। तो एक स्टेट स्टूडेंट है जो आंदोलन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और आंदोलन के लिए तैयार रहें। जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो ठीक है, आप ध्यान से इनकी बातों को सुने। सर, आप लोग का क्या विचार है? मैं रविरंजन दुबे तोता जिला से कुछ आह्वान करना चाहता हूँ कि कल या परसों, जिस दिन आप लोग कहिए, पटना में हम लोग साइकिल से रैली निकाल देंगे। साइकिल से अपने हर जिला से जाएंगे। जिस दिन आप लोग कहिए, आप लोग को जो इच्छा हो किया जाए। सरकार को देखिए, 2 तरह से हम परेशान कर सकते हैं, जिसमें एक तो हम अनशन करके और दूसरा फोन के माध्यम से खूब फोन करें, इतना फोन करें कि परेशान कर दें, उनको रिजल्ट देने के लिए प्रेरित कर दें। आज मैं दोस्त आनंद किशोर जी से फ़ोन लगाया, मैंने कम से कम 20 कॉल किया, कोई नहीं जवाब मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन लगाया, कोई उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। क्या यार, क्या मजाक है ये? क्या नेता भगवान है? बताइए, आप ही सोचिए, नेताजी भगवान है। अरे यार, स्टेट के रिजल्ट तुम रद्द कर दिए, न तुम
स्टेट की रिजल्ट वापस कर रहे हो, न तुम किसी लड़के का शिक्षक नियोजन में बहाली करा रहे हो। तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम शिक्षक क्या बिहार में क्या मेरे दोस्त, बिहार में शिक्षक बनना अभिश्राप है क्या? भगवान से भेंट हो सकता है क्या? शिक्षक नहीं बन सकते हैं क्या? मैं बहुत विचार किया कि एक विद्यार्थी है बेचारा, सोचता है हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद सोचता है कि कभी ना कभी बीएड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मास्टर की नौकरी हो जाएगी। वो बीएड कर लेता है और बीएड करने के बाद मेरे दोस्त उसको मास्टर की नौकरी, फिर सोचता है कि कहीं ना कहीं सीटेट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं मास्टर की नौकरी हो जाएगी। फिर सीटेट करने के बाद बेचारा 10 साल इंतजार करेगा शिक्षक बनने के लिए। वाह रे बिहार सरकार, वाह रे बिहार सरकार। मैं क्या कहूँ तुमको, कैसे तुम लोग गद्दी पर बैठे हो यार? शर्म आनी चाहिए कि जिस राज्य में शिक्षक का मान सम्मान नहीं, वहां का राजनेता कैसा होगा? वाह रे वाह रे। एक कहानी मैं बता रहा हूँ आपको दोस्त। राजा अकबर के दरबार में बिरबल नाम का एक महामंत्री रहता था। वो उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है, तो वो बताया कि मैं जब इस पद से रिटायर हूं तो शिक्षक बनकर छात्र का सेवा करूं। वही शिक्षक है रे, वही शिक्षक है मेरे दोस्त। शिक्षक एक मान और सम्मान पद है, मान सम्मान पद है, लेकिन नीतीश कुमार समझ नहीं रहे। मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता होना चाहिए, कुछ मैं बात बताने जा रहा हूँ, बहुत रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ कि झारखंड आपके बगल का पड़ोसी राज्य है, जिसमें पारा शिक्षक के ही कारण रघुबर दास चुनाव हार गए और वहां के पारा शिक्षक ने मेहनत से लगन के साथ रघुबर दास को कबाड़ कर फेंक दिया, बीजेपी को फेंक दिया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं, इस प्रकार नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार को समझ में आनी चाहिए कि यह यहाँ के भी जुआ जाग चुका है, यहाँ का भी खून खोल चुका है और स्टेट विद्यार्थी को रिजल्ट चाहिए और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को खोलना चाहिए। यहाँ जानते हैं दोस्त, एक बात मैं बता रहा हूँ, इन लोग को फंसाने का काम करते हैं। किस सीटेट 2019, सीटेट 2020, 2018 बीटेट, अरे यार तुम क्या मजाक बना के रखो। अब जो लड़का सीटेट 2019 के पास है दिसंबर का, वो कभी जीवन में आपसे नहीं कहता कि आप बहाली करिए। पहले अगर आप 2017 का बीटेट को क्लियर कर दिए होते और सब हर 6 महीने पर साल भर पर आप बहाली करते तो इतने बच्चे होते, सबका रोजगार हो जाता, सब नौकरी में हो जाते और सब अच्छा से अच्छा पद पा चुके होते और सब शिक्षक बनकर अपनी जिंदगी बिताते। कितने तो बेचारे की शादी नहीं हुई है, वो सब रुके हैं कि शिक्षक बन जाएंगे तो शादी करेंगे। बेरोजगार को शादी कहाँ होती है? मेरे भाइयों, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जेल भरो आंदोलन के तहत पटना में गांधी मैदान में हर जिला से एक दिन आह्वान किया जाए, सभी लोग सोच विचार के एक दिन आह्वान किया जाए और चलिए पटना में भरते हैं गांधी मैदान, देखते हैं जेल में कितनी औकात है नीतीश कुमार की कि शिक्षित बेरोजगार शिक्षक को, आप एक पढ़ाने वाले शिक्षक को जो पढ़ाता है, अरे यही बिहार के सर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरे पास शिक्षक नहीं। तुम्हारे यहाँ बहाली इतना कम से कम 5 लाख शिक्षक की जरूरत है बिहार में, लेकिन क्या रे वाह, पारे नीतीश कुमार वाह, तुमने क्या कर दिया। मैं रवि रंजन दुबे आह्वान करता हूँ, इस बात को दावा करता हूँ मेरे दोस्त कि अगर सरकार की नींद डालकर ठेफी डालकर सोई है, उसको जगाना पड़ता है। मेरे भाई एक बात मैं निश्चित कहता हूँ कि माँ भी अपने बेटे को दूध बिना बेटे को रोए नहीं पिलाती है। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी को यह बताने की जरूरत है कि हम एक बल है, एक ताकत है। 5 लाख लड़के यहाँ बेरोजगार आपके विरोध में हैं और 5 से 10 से गुणा कर लीजिए, 50 लाख वोट यदि एक विपरीत पार्टी में जाएगी तो उसी का सरकार बनेगा। दोस्तों मेरे भाइयों, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, मैं बीजेपी का सपोर्टर आदमी होते हुए भी अब मैं जीवन में कभी बीजेपी और जेडीयू को वोट नहीं दूंगा। ये मतदान में मत भूलिएगा मेरे दोस्त, जो आपके लाइफ के साथ खेलता है उसके लाइफ के साथ आप कुर्सी कुमार को बताने का काम करेंगे। लेकिन दोस्त मैं कुछ और बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फिर सरकार बनाएंगे किसको? लालू भी तो 15 साल वही जंगल राज की है, नीतीश जी भी शिक्षा के माने में पीछे हैं, लेकिन लालू जी कुछ तो शिक्षक के लिए करते थे। और एक चीज, तीसरा फ्रंट की जरूरत है, आप लोग खुद चयन करिए, तीसरा फ्रंट लाइए, तीसरा फ्रंट लाइए।